बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अज़रा परवीन और आप देख रहे हैं चैनल मैथ की दुनिया बाय अज़रा। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और इस लेक्चर में हम 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेरीफाई करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर्स बाय सेट। यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ठीक है, उसका यूनियन और इंटरसेक्शन मालूम करना है। अब दो सेट है, ये वाला है, तो हमारे पास है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा जब हम इसको हल करेंगे। इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको भी जब सॉल्व करेंगे दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही यहाँ पे वेरीफाई करवानी है और हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एन और जी। एन हम देख लेते हैं एन क्या है। एन हमारे पास है सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, मतलब अप टू सोन ये चलता जाता है, ठीक है। इसी तरह से जी हमारे पास सेट है, जी हमारे पास है 0 +-1 +-2 अप टू सोन इन्फिनिटी, ये भी अप टू सोन तक है, ठीक है। मतलब नेचुरल सेट जो है वो हमारे पास है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। और यहाँ पे जी जो है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव वैल्यूज़ भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले यूनियन का यहाँ पे देखते हैं लगा के कि वाकई ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है या नहीं होती। जी तो स्टूडेंट, हम पहले यूनियन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं और यहाँ से थोड़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि नेचुरल नंबर किसके इक्वल है और इंटीजर्स हमारे पास किसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं बार बार ये वाले सेट नहीं लिखूँगी, सिर्फ मैं ये वाले लिखूँगी एन और जी, क्योंकि यही हमें पूछा गया है कि एन और जी इसमें यूनियन और इंटरसेक्शन बताएं। तो पहले ये करते हैं, ए हमारे पास है एन और बी हमारे पास है जी, ठीक है। तो एन यूनियन जी ये किसके इक्वल है? एन यूनियन जी। यूनियन में तो हम वो चीज़ें लिखते होते हैं जो ऑल एलिमेंट लिखते हैं और तरतीब के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक दफ़ा आप लोगों को ये करके दिखा दूँ कि एन में और जी में एक दफ़ा वैल्यूज़ पुट कर दूँ। नेक्स्ट में वैल्यूज़ पुट नहीं करूँगी, डायरेक्ट करूँगी 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी। यू जी हमारे पास है 0 +-1 +-2 अप टू सोन इन्फिनिटी। हाँ जी, तो अब मुझे बताएं कि यूनियन में ऑल एलिमेंट लिखे जाते हैं। अब इसमें से कौन सा आएगा, क्योंकि 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक है, यही सारे एलिमेंट जो है वो इसमें भी मौजूद है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनियन ऑल एलिमेंट लिखेंगे तो ये अगर मैं लिख दूँ इसके अंदर ये वाला सेट भी पाया जाता है, तो इसलिए मैं ये लिख सकती हूँ कि 0 +-1 +-2 अप टू सोन इन्फिनिटी। और ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास जी के इक्वल है, ठीक है। ये वाला जी के इक्वल है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि एन यूनियन जी लिखें तो जी आएगा, क्योंकि इसमें से बड़ा सेट हमारे पास कौन सा है? जी वाला है, क्योंकि इसमें ऑल एलिमेंट है। जी वाला बड़ा सेट है और एन वाला नेचुरल सेट वाला हमारे पास क्या है? ये छोटा सेट है, क्योंकि इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स हैं, तो ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम करेंगे ए यूनियन बी हो गया। अब मैं करती हूँ बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, ये वाला करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ, आप लोग भी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि समझ आई होप आप लोगों को आ गई होगी। अब देखें बी हमारे पास क्या है? जी यूनियन ए। ए हमारे पास क्या है? एन, ठीक है, एन है। अब मुझे बताएं यूनियन में तो ऑल एलिमेंट लिखे जाते हैं, मतलब बड़ा सेट लिखा जाता है। तो इसमें से यूनियन में जिसमें ऑल एलिमेंट आता हो और एन से बड़ा हो, मतलब इन दोनों में से बड़ा सेट कौन सा है? जी है। तो
जी में ऑल एलिमेंट आ रहे हैं, एन के भी आ रहे हैं सारे एलिमेंट, तो इसलिए मैं ये जी लिख सकती हूँ कि बी यूनियन ए जी है। अब देखें ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास क्या आया, ए यूनियन बी का आंसर, ए यूनियन बी का आंसर हमारे पास आ गया जी, और बी यूनियन ए का भी आंसर हमारे पास आ गया ए। अब हम करते हैं इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अब लेफ्ट हैंड साइड ये वाली प्रॉपर्टी करते हैं, इसको हल करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास क्या है एन, एन इंटरसेक्शन बी, बी हमारे पास क्या है जी, ठीक है। तो इसमें से मुझे बताएं दोनों में कॉमन एलिमेंट हो तो जी आंसर आएगा या एन आएगा, यस ऑफ कोर्स एन आएगा। किस तरह से, हम एलिमेंट लिख के देख लेते हैं। एन हमारे पास है 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और इंटरसेक्शन जी, जी हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है 0 +-1 +-2 अप टू सोन इन्फिनिटी। अब देखें इसमें इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट लिखे जाते हैं जो कॉमन हो, इसमें भी मौजूद हो और इसमें भी मौजूद हो। अब प्लस का 1 इसमें है, यस है, तो 1 लिख देंगे। प्लस का 2 इसमें मौजूद है, यस ऑफ कोर्स है। इसी तरह से प्लस का 3 है, इसी तरह से ऑल एलिमेंट प्लस के हैं, तो ये हमारे पास आ गया इन्फिनिटी तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक आ गया। और ये किसके इक्वल है, एन के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एन, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ गया एन। इसी तरह से अगर हम करें बी इंटरसेक्शन ए करें, बी इंटरसेक्शन ए करें, ठीक है। बी हमारे पास क्या है, जल्दी से बताएं, बी इसमें से क्या है जी, यस जी इंटरसेक्शन ए, ए हमारे पास क्या है एन जी। तो स्टूडेंट अब आप लोग बताएं कॉमन एलिमेंट लेने हैं तो जी आंसर आएगा या एन आएगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा। हाँ जी बिल्कुल, ये एन हमारे पास आएगा, क्योंकि एन के एलिमेंट सारे के सारे जी के अंदर मौजूद है। मतलब इसी को ये पहले लिख दे, ये बाद में लिख दे, लेकिन है तो कॉमन ही। 1 2 3 पॉजिटिव जो है वो जी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए कॉमन एलिमेंट क्या आ गया एन आ गया। तो यहाँ पे देखें ए इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर क्या आया एन, ठीक है। बी इंटरसेक्शन ए, इसका आंसर क्या आया एन। मतलब यूनियन की प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई है और इंटरसेक्शन की भी हो गई है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू r, r मतलब रियल नंबर्स, एंड x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, 0 इसमें छोटा एलिमेंट है और 0 या 0 से बड़े एलिमेंट हमने लेने हैं। 0 से बड़े कौन से हैं 1 2 3 अप टू सोन पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अगर मतलब ये कि नेगेटिव इसमें नहीं लेने, नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं लेने, -1 -2 ये चीज़ें नहीं लेनी, पॉजिटिव लेने हैं। 0 भी लेना है क्योंकि इक्वल का साइन है, 0 भी लेना है और 0 से बड़े एलिमेंट लेने हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद बी हमारे पास क्या है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स वो एलिमेंट होता है, वो सेट होता है जिसमें रैशनल और इरेशनल दोनों मौजूद होते हैं। मतलब जितने भी सेट है, जितने भी एलिमेंट है इसके अंदर मौजूद होते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। ये सबसे बड़ा सेट होता है। इसके बाद यहाँ पे भी हमने वही सेम प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। सबसे पहले हम यूनियन प्रॉपर्टी को होल्ड करवा देते हैं यहाँ पे कि यूनियन हमारे पास क्या है, यूनियन प्रॉपर्टी। तो यूनियन क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सबसे पहले ए यूनियन बी को हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करेंगे। ए हमारे पास क्या है ये वाला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और यूनियन हमारे पास है रियल नंबर्स, ठीक है। यूनियन बी हमारे पास है रियल नंबर्स। तो इसमें से मुझे बताएं जल्दी से कि यूनियन में तो ऑल एलिमेंट लिखे जाते हैं, ये तो सिर्फ हमारे पास किस चीज़ का सेट है,
ज़ीरो से बड़े एलिमेंट मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स मौजूद है, और ये इससे बड़ा है, मतलब ये वाला सेट छोटा है, इसमें तो जस्ट पॉजिटिव रियल नंबर पाए जाते हैं और इसमें ऑल टू ऑल एलिमेंट पाए जाते हैं। यूनियन में हम क्या लिखते हैं, छोटे बड़े तमाम एलिमेंट मतलब दोनों में मौजूद हो और तरतीब के साथ लिखना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा सेट आ जाएगा, रियल नंबर्स का सेट आ जाएगा आंसर जो है। इसके बाद हम करते हैं बी यूनियन ए का, बी यूनियन ए का। ठीक है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है रियल नंबर्स यूनियन ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो यूनियन में वही सेम चीज़, यूनियन में वो सेट लिखा जाता है जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा सेट इसमें हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया है वो बी यूनियन ए के इक्वल आ गया है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम करेंगे इंटरसेक्शन, इसका इसी प्रॉपर्टी का जो है वो इसी क्वेश्चन का यही वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्शन बी हमारे पास है रियल नंबर्स, सॉरी यहाँ पे रियल नंबर्स है बी हमारे पास। ठीक है, तो अब इंटरसेक्शन मतलब वो डिजिट जो दोनों में मौजूद हो, वो एलिमेंट जो दोनों में पाए जाते हों। अब 0 से बड़े, 0 और 0 से बड़े एलिमेंट है इसमें। ठीक है, मतलब होल नंबर हम कह सकते हैं। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल, मतलब ये जितने भी एलिमेंट है 0 से बड़े, 0 और 0 से बड़े जितने भी एलिमेंट है वो इसके अंदर मौजूद है। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, जो दोनों में कॉमन है। हाँ जी, यस ऑफ कोर्स ये वाला आंसर आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रूव करवाते हैं बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, इसको प्रूव करवाते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो सेम उसी तरह से ही बस ये रियल नंबर्स पहले आ जाएगा बी, क्योंकि बी किसके इक्वल है, रियल नंबर्स के इक्वल है। इंटरसेक्शन और ए हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। हाँ जी, तो जल्दी से बताएं इसमें से क्या आंसर आएगा, क्योंकि ये ऑल टू ऑल एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो कॉमन एलिमेंट लेते होते हैं हम इंटरसेक्शन के अंदर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए दोनों जो है वो इक्वल हैं, यूनियन का भी और इंटरसेक्शन का भी। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि मैंने नहीं करवाया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 1 ए हमारे पास किसके इक्वल है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये वाला है 1 2 3 और 4 5। ठीक है, और बी हमारे पास किसके इक्वल है, बी सेट है 4 6 8 और 10, जो कि आपकी बुक में मौजूद है। ठीक है, तो ये पहला मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग खुद करेंगे। जो थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन थे वो मैंने खुद करवा दिया आप लोगों को ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हमारे पास सारी चीज़ें दी हुई है कि इसमें ए में क्या है और बी में क्या है। इसी तरह से ये वाली जो प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी यूनियन है, और इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन है, आप लोग इसी क्वेश्चन के अंदर होल्ड करवाओगे और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल निकालोगे, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। और सो स्टूडेंट्स अगर मेरे किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।